नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना विनय। साथियों, जिस तरह से अपने भारत देश में छात्रों, युवाओं और बेरोजगारों का हनन हो रहा है, किसानों का हनन हो रहा है। साथियों, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आए दिन जब भी सरकारी पेपर होते हैं, पेपर के बाद या पेपर के पहले उसका घोटाला हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। साथियों, ऐसा क्यों लगातार होता जा रहा है और प्रधान जी का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है? ऐसा क्यों साथियों? मोदी जी उनका इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? साथियों, जब पेड़ की जड़ ही कमजोर हो तो हम पत्ते को दोष नहीं दिया करते। साथियों, जब मोदी जी ही कमजोर हैं, मोदी जी को सिर्फ एक चीज आती है कि वो विदेश जाएंगे, घूमेंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे, है ना। उनसे शिक्षा व्यवस्था नहीं संभाली जा रही है, उससे महंगाई नहीं संभाली जा रही है, उससे परिवहन नहीं संभाला जा रहा है, रेल मंत्री नहीं संभाले जा रहे हैं, किसानों का दुख नहीं देखा जा रहा है। उनको सिर्फ मजा आती है बाहर घूमने में, विदेश विदेश से यात्रा करने में, और कुछ भी नहीं। साथियों, अभी हाल ही में राम मंदिर में घोटाला हुआ, एक एक प्रेस वार्ता नहीं की है कि ऐसा क्यों हुआ, सीबीआई जांच तक नहीं हुई। अभी कोई उनका विरोध कर दे, कोई बड़ा विरोधी नेता विरोध कर दे तो उनके घर में अगले दिन ही सीबीआई जांच हो जाएगी। साथियों, तो इस चीजों में सीबीआई जांच इतनी जल्दी क्यों नहीं होती है? जिस तरह से आज दिल्ली में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो अभियान चलाया जा रहा था, छात्रों की गूंज, उसके तहत साथियों कई ऐसे लाखों लाख छात्र दिल्ली पहुंचे हैं जो संसद घेराव के लिए जा रहे हैं। उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। साथियों, साथियों, मैं पूछना चाहता हूँ, कोई आतंकवादी है या कहीं विदेश से आए हैं, बाहर से आए हैं जो अपने भारत में कब्जा कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो कब्जा करने आए हैं, क्योंकि ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। साथियों, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जितने पुलिस बल आज दिल्ली में लगी हुई है, क्या उससे 50% पुलिस अगर पेपर पेपर के टाइम पे लगाई गई होती, पेपर की सिक्योरिटी के लिए लगाई गई होती, तो आज पेपर लीक ना होता और आज इतना बड़ा आंदोलन ना होता। साथियों, क्या मोदी जी की जवाबदेही नहीं होती है कि वो ये बता सके कि पेपर लीक क्यों हो रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ साथियों। और जिस तरह से डेली ये चल रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, तो बिल्कुल सही। जब उनसे शिक्षा व्यवस्था नहीं संभाली जा रही है तो उनको बिल्कुल पद में रहने का कोई महत्व नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है उनकी। उनको सिर्फ और सिर्फ घूमने से फुर्सत नहीं है। शिक्षा व्यवस्था नहीं संभाली जा रही है तो वो जल्द ही इस्तीफा दे दें। साथ ही जब जड़ ही कमजोर है तो मैं चाहता हूँ कि मोदी जी भी अपना इस्तीफा दे दे और माने कि मैं देश नहीं संभाल पा रहा हूँ। साथियों, अपने देश के ऊपर इतना कर्जा बढ़ता जा रहा है, लाडली बहना के नाम पे हर महीने डोनेशन बाहर से आती है, और वो डोनेशन जाती कहाँ है साथियों? जब अपने यहाँ टैक्स लिया जा रहा है, इनकम टैक्स हम लोग देते हैं, घर का हाउस टैक्स देते हैं, सब कुछ टैक्स देते हैं, रोड का देते हैं, खाने का देते हैं, फिर भी अपने देश में ऐसा क्यों है कि हम कर्जे में डूबते जा रहे हैं? इसकी जवाबदेही कौन है? मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं इसका? क्या बाहर से कर्जा लेके आप विदेश घूम रहे हो, है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो, बड़े बड़े सूट पहन रहे हो, है, लाखों लाख के पिन आप रखते हो, है, लाखों लाख के एक बार आप सूट पहनते हो, दोबारा उसको पहनते नहीं हो? ऐसा क्यों? आप सत्ता, जब आपकी सत्ता नहीं थी तब तो आप नहीं पहनते थे। अब आपके पास सत्ता आ गई है, आज 20 साल से आपकी सत्ता है, तो आप ठाट बाट से रहते हो। ये पैसे आते कहाँ से आपके पास? ये वही पैसे हैं, ये वही पैसे हैं साथियों जो बाहर से कर्जे लिए जाते हैं और 50% अपने जेब पे रखते हैं। हो सकता है साथियों कि ये वीडियो वायरल हो जाए, मुझे पुलिस द्वारा पकड़ ले जाए कि मैं उनका विरोध कर रहा हूँ। बिल्कुल पकड़ ले जाए साथियों। जिस तरह से ये हाल चल रहा है, मैंने अभी रेलवे का फॉर्म भरा है, असिस्टेंट लोको पायलट का। साथियों, मुझे पेपर देने में डर लग रही है कि हो सकता है कि मैं पेपर दूं, पूरे दिन रात पढ़ रहा हूँ, पेपर दे रहा हूँ, और हो सके कि अगले दिन पता चले कि पेपर लीक हो गया। साथियों, ऐसा चल ही रहा है, नीट में हुआ, नर्सिंग में हुआ, पटवारी में हुआ, अब रेल बाकी है, रेल में भी हो जाएगा। साथियों, मैं चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ साथ हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं, अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, साथ ही साथ रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री, सभी इस्तीफा देने चाहिए। जब उनसे सिस्टम ही नहीं संभाला जा रहा है तो सत्ता परिवर्तन बिल्कुल जरूरी है साथियों। मैं पूरा पूरा सहयोग करूंगा राहुल गांधी जी का कि आने वाले 2028 के इलेक्शन में राहुल गांधी जी भारी मतों से प्रधानमंत्री बने और इस
जड़ को जल्द ही खत्म करें और इसमें सीबीआई जांच बैठाएं, जो भी दोषी हैं उनके ऊपर बढ़िया कार्रवाई हो। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।